जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो रोल ऑफ ऑनर 1971 लोंगेवाला वार मेमोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लोर करते हैं रोल ऑफ ऑनर 1971 M46 एंड T55 टैंक, 27 कृषक एयरक्राफ्ट एंड हंटर एयरक्राफ्ट जो कि 1971 में यूज हुआ था। इस टैंक पे हम M46 कैटापुल्ट गन देख सकते हैं जो एक स्वचालित गन है जिसे भारत द्वारा पश्चिमी सीमाओं पर स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए विकसित किया गया है। और यह प्लेटफॉर्म विजियंट टैंक के हल पर रूसी यानी कि रशियन टैंक M46 फील्ड गन माउंट पर बेस्ड है। This is the M46 catapult gun, which is a self-propelled gun developed by India primarily for a strike on western border, and the platform is based on the Russian 130 mm M46 field gun, which is mounted on the Vigilant tank. I am exploring right now inside the memorial. भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध उस वर्ष अप्रैल के महीने में गुजरात के कच्छ सेक्टर में हुई झड़पों के साथ शुरू हुआ, परंतु पाकिस्तान द्वारा 5 अगस्त 1965 को जम्मू कश्मीर सेक्टर में ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत के साथ एक चौतरफा युद्ध में तब्दील हो गया। 15 अगस्त 1965 के ऑपरेशन फौलाद के रूप में भारत ने जवाबी हमला दिया और हरजी पुरी दर्रे पर कब्जा कर लिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप ये जहरीली कुआं को देख सकते हो। ये जहरीली कुआं यहाँ के हर गांव में आसपास होती थी लोंगेवाला के पास। जब पाकिस्तानी सेना यहाँ युद्ध हारने के बाद वापस जा रही थी तो यहाँ पे कुओं के जल में उन्होंने जहर मिला दिया था ताकि लोग पीना बंद कर दे और काफ़ी लोगों की जान चल जाए, इसलिए ग्रामीण लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया था, जो कि ये काफ़ी ऐतिहासिक कुआं यानी कि वेल है। This is the historical well in Longevala, which is so quite popular for because of the when the Pakistani army was returning from the here after losing the battle, then they mixed the poison into the water of this well in many villages. So villagers stopped to drink the water, and then it is a historical well, and then it was cleaned by the government, and then it is right now like this. Many wells are there. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो 106 mm RCL रिकाइलेस राइफल जो कि अमेरिकन M40A1 RCL का भारतीय रूपांतरण है, जिसका वजन कम होता है और इसका एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका उपयोग 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में किया गया था। This is the 106 mm RCL recoilless anti-tank gun is the Indian version of the American M40A1 RCL, which was lightweight and portable, used effectively during the India-Pakistan war in 1965 and 1971. जय हिंद, जय भारत। राइफलमैन होम बहादुराना सेना मंडल 6 बटालियन 5 गोरखा राइफल्स। हवलदार दयानंद राम वीर चक्र 3 बटालियन राजपूताना राइफल्स। सिपाही बिशनदास सेना मेडल 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट। सिपाही जगजीर सिंह वीर चक्र 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट। So now I am moving towards the M1919 A6 Browning machine gun, is a captured machine gun weapon which was used by Pakistani army during 1971 war, and this machine gun produced during the Second World War. A6 model true light machine with and lighter barrel. So M1919 A6 ब्राउनिंग मशीन गन एक कब्जा किया हुआ हथियार है जिसका इस्तेमाल 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने
बड़े जवान। पैमाने पर किया था और यह ब्राउनिंग मशीन गन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित एक 30 कैलिबर मध्यम मशीन गन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो यहाँ पे हम अभी जय जवान के स्मृति को मेमोरियल को देख सकते हैं। इंडो पाक वार सो हमारे सभी वीर 1965 सपूत जिन्होंने हमारे देश के लिए एंड लौंगेवाला युद्ध के 1971 समय में, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में 1971 और 30 ग्रेनेड 65 के डाइनर्स। समय में सभी सेक्रीफाइसर और जो भी स्ट्रगल के उन सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सीमाओं की सुरक्षा। इस अभिचित्र में दिखाया गया है कि सीमा सुरक्षा बल के सैनिक किशनगढ़ सेक्टर में ऊंटों पर गश्त कर रहे हैं, जिसके पीछे किशनगढ़ किला है। बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पूर्वी और पश्चिमी दोनों फ्रंट पर प्रमुख और प्रशंसनीय भूमिका निभाई थी। हंटर द्वारा वायु हमला। हंटर द्वारा वायु हमला जो किए थे और पाकिस्तान के टैंक को ध्वस्त किए थे। लोंगेवाला रोल ऑफ ऑनर ऑफ 1971। ऑपरेशन ट्राइडेंट। यह अभिचित्र अरब सागर में नौसेना की लड़ाई का प्रदर्शन करता है, जिसमें भारतीय नौसेना ने 4-5 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था और भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नौसेना के जहाज़ों और बंदरगाह सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। इस ऑपरेशन के स्मरणोत्सव में भारत हर साल 4 दिसंबर को अपना नौसेना दिवस मनाता है। विक्टोरी ऑफ लोंगेवाला, लोंगेवाला की विजय। यहाँ पे लोंगेवाला की विजय को दिखाया गया है, विक्टोरी ऑफ लोंगेवाला इन 1971। लोंगेवाला की लड़ाई ए ट्रिब्यूट टू द इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ 170 फील्ड रेजिमेंट। There is one tank। यहाँ पे एक टैंक है। नकली फोन में असली फोन में फर्क है। जय जवान। स्वदेशी रूप से HAAL द्वारा निर्मित इस विमान में भारतीय सेना के वायु अवलोकन पोस्ट पायलटों द्वारा उड़ाए जाने के बाद लोंगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में निहत थे। उड़ते हुए बहादुर वायु अवलोकन पोस्ट के पायलटों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ाते हुए दुश्मनों के टैंकों पर केंद्रित किया और आर्टिलरी फायर मिशनों को भी निर्देशित किया। सो आप लोग देख सकते हो कृषक एयरक्राफ्ट, कृषक विमान HAOP 27 कृषक विमान। एक टैंक है। सो अभी आप लोग कृषक विमान को देख सकते हो जो 1971 के युद्ध में, लोंगेवाला युद्ध में इस हेलीकॉप्टर की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रही है। प्लीज़ डू नॉट टच द ट्रॉफीज। युद्ध स्मृति चिन्हों को ना छुए। T-55 टैंक 1968 में भारतीय सेना में युद्ध के समय और 1971 के युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया टैंक 100 मिलीमीटर तोप की क्षमता वाला 36 टन वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर फाजिल्का सेक्टर की सुरक्षा करने में सहायक था।
एक और एयरक्राफ्ट। The fate of any nation depends on the side that wins the air battle, as the alone harbors the spirit of offensive. The one who loses feels retreat in his soul. Air Marshal M.S. Minhi Wawa. The Battle of Longewala was a definite moment in the 1917 Indo-Pak War. So, ये 1971 के समय में आप इस एयरक्राफ्ट को देख सकते हो जो यूज किया गया था। हंटर लड़ाकू विमान, हंटर एयरक्राफ्ट यूज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग 1971 इंडो-पाक वॉर एट लोंगेवाला। 5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना हंटर लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया था। जो एयरक्राफ्ट ने जैसलमेर हवाई अड्डे के स्टेशन से उड़ान भरी और 36 पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करके उन्हें बर्बाद किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जीत हुई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोग देख सकते हो और काफ़ी खूबसूरत, और यहाँ आने से काफ़ी हमारे अंदर जुनून और देशभक्ति पैदा होती है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो अभी हम कृषक विमान को देख सकते हैं, यानी कि क्रिसर एयरक्राफ्ट विच वाज यूज्ड ड्यूरिंग द 1971 एंड 65 वॉर। सो हमारे भारतीय सेना को एयरक्राफ्ट ने काफ़ी ज़्यादा और एयरफोर्स की सहायता से मदद मिली। और यहाँ पे हम M46 एंड T55 टैंक को देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल भी 1965 और 71 के युद्ध के समय में किया गया था हमारी भारतीय सेना द्वारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो हम इन सारे सीनों को, जो भी टैंक्स और जो भी यहाँ विपुल हम देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया गया था हमारे भारतीय सेना द्वारा, जो कि बखूबी मूवी बॉर्डर में दिखाई गई है। लोंगेवाला से लेकर माता तनोट और घंटियाली माता मंदिर, जो 1965 और 71 के युद्ध के समय में काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे हम अभी एक और एयरक्राफ्ट देख सकते हैं जिसे हम हंटर एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं, जिस हंटर एयरक्राफ्ट ने काफ़ी पाकिस्तानी टैंकों को, यानी कि 35 से 36 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त किया और कब्जे किया, जो कि यहाँ पे मेमोरियल में रखा हुआ है, जो कि जैसलमेर से उड़ान भरने के बाद हमारे भारतीय सेना की एयरफोर्स द्वारा मदद किया गया था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।